तो बड़ी खबर सबसे पहले, महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उससे भी तेज रफ्तार से सियासत बढ़ रही है। महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के बीच वैक्सीन को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि केंद्र भेदभाव कर रहा है, राज्य के साथ भेदभाव हो रहा है। टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र की आबादी 12 करोड़ है, लेकिन हमें टीके का 1 करोड़ 4 लाख डोज ही मिला है, जबकि गुजरात को आबादी के हिसाब से 6 करोड़ है, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा डोज वहां मिल चुके हैं। तो राजेश टोपे का यह बड़ा बयान। इस बीच भेदभाव को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। टोपे जी, आप बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन कीजिए और जैसा भी आपका खत्म होता है हमारे को बोलिए। मैंने उनको इतना ही कहा कि भाई हमारे लिए कोई हालत में 1 हफ्ते का तो भी स्टोरेज दो। रोज अगर ऑक्सीजन ये सब खत्म हो रहा है तो जो लोग हमारे सेंटर्स पे आते हैं उनको वहां से वापिस जाना पड़ता है। हे सगळं मी त्यांना स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे। तो सियासत लगातार गरमाई हुई है। आबादी के हिसाब से कम वैक्सीन दी जा रही है, महाराष्ट्र को भेदभाव किया जा रहा है और इस बीच लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो 59,000 केस, 322 लोगों की जान चली गई है। और इसको अगर हम देश से कंपेयर करें जहां पर 1 लाख से ज्यादा केस है, तो आधे से ज्यादा मामले सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में, खासतौर पर मुंबई में 10,000 से ज्यादा केस। तो इसी को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। और इस बीच खबर आपको यह भी बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने सीधे आरोप लगाया है कि राज्य के साथ भेदभाव हो रहा है। 12 करोड़ की आबादी है, 1.4 करोड़ ही डोज मिले हैं और इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि भेदभाव हो रहा है क्योंकि गुजरात की आबादी के हिसाब से वहां पर ज्यादा डोज सप्लाई किए गए। 6 करोड़ की आबादी, 1 करोड़ डोज वहां पर दिए जा चुके, लेकिन महाराष्ट्र में डोजेस कम दिए जा रहे हैं। तो इसको लेकर सियासत जहां एक तरफ गरमाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि तालमेल है, केंद्र सरकार सहयोग कर रही है राज्य सरकार के साथ। तो इस बीच इस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है जानने की कोशिश करेंगे। सीधा चलेंगे, मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, हालात क्या हैं? जो आरोप लग रहा है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कि भेदभाव हो रहा है, ग्राउंड पर क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल नवरोध, अगर आप अंदाजा लें मुंबई जैसे शहर का, तो वहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी वैक्सीनेशन सेंटर्स है उनके पास 1 से 2 दिनों की वैक्सीनेशन है। अब देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों के लिए वैक्सीनेशन आता है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की अगर माने तो 15 लाख डोजेज उनके पास अवेलेबल है। ये 15 लाख डोजेज अगर आप महाराष्ट्र में 4 लाख पर दिन के हिसाब से एवरेज लेते हैं तो 4 दिनों तक ये वैक्सीनेशन डोजेज चल सकते हैं। महाराष्ट्र में दूसरी ओर क्योंकि कोविड की एक दूसरी लहर देखी गई, केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, तो अब लोगों ने भी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लेने की हामी भरी है। इसीलिए अब वैक्सीनेशन सेंटर्स पे गर्दी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार का ये डर है कि कहीं ना कहीं अगर 4 से 6 दिनों के बीच में ज्यादा स्टॉक नहीं आता है तो बढ़ते नंबर जो वैक्सीनेशन के है वो घट जाएंगे, उनका जो मोमेंटम गेन हुआ है वो कम हो जाएगा। और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ये सवाल उठा रहे हैं कि वैक्सीनेशन जितनी जरूरत है महाराष्ट्र को, क्योंकि सेकेंड वेव से गुजर रहा है, उतना दिया नहीं जा रहा है। इस तालमेल को लेकर जो सवाल हो रहे हैं, लेकिन मुस्तफा इस बीच एक और बड़ी बात देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बार बार ये कहते हैं कि जिस दौरान ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था, राज्यों के साथ बाकायदा टीम बनाई गई थी और पोर्टल्स के जरिए ही इस तरह का वैक्सीनेशन अभियान किया जा रहा था ताकि तालमेल सही तरीके से रहे। और इसको भी उन्होंने सिरे से नकारा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब गुजरात के साथ कंपेरिजन होता है तो लग रहा है कि सियासत काफी गर्मा रही है वहां पर। जी बिल्कुल, लेकिन अगर आप आंकड़ों की देखें तो जो 15 लाख डोजेस बचे हुए हैं, ये तो सेंटर का भी मानना है कि इतने डोजेस अवेलेबल है। कहीं ना कहीं ऐसा आप देख सकते हैं कि पहले जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तब लोगों का इतना उत्साह नहीं था। 45 ईयर्स से कम लोगों की जो उम्र के लोग हैं, वो आयु के लोग काफी ज्यादा पाए जाते हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकती हैं कि अब महाराष्ट्र सरकार ये चाह रही है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा डोजेज मिले, लेकिन सेंटर का ये कहना है कि जो एलोकेशन किया गया है, जो तालमेल की आप बात कर रही हैं या रियल टाइम बेसिस पर मॉनिटर किया जा रहा है वैक्सीनेशन डोजेस को, उस हिसाब से वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो एक बात तो ये भी हो सकता है कि शायद परसेप्शन बैटल महाराष्ट्र सरकार विन करना चाह रही है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो वैक्सीनेशन की तरफ ध्यान ये आकर्षित किया जा रहा है। लेकिन
अगर आंकड़ों की अगर आप बात करें तो सच्चाई यही है कि 4 से 6 दिनों के डोजेज महाराष्ट्र सरकार के पास फिलहाल है। क्या आने वाले डोजेज और आते हैं या फिर इस पर राजनीति और गर्मा जाती है, ये चीज एक देखने वाला बात होगी। मुस्तफा, नजर आप बना रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना से हालात किस कदर बेकाबू होता जा रहा है, जरा आंकड़ों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में करीब 60,000 केस हैं और इसमें भी अगर मुंबई की बात कर ली जाए तो 10,000 केस के साथ संकट अब नए दौर तक पहुंच गया। और उधर महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी की भी खबरें लगातार आ रही हैं। महाराष्ट्र में ये भीड़ आखिरकार भारी पड़ती जा रही है। सरकार की सारी कोशिशें बेअसर साबित होती जा रही हैं और दिनों दिन कोरोना केस का आंकड़ा डरावना होता जा रहा है। सिर्फ 3 दिन के आंकड़ों पर गौर कीजिए, महाराष्ट्र के हालात की गंभीरता आपको समझ आ जाएगी। कल यानी बुधवार को नए केस आए 59,907। इसके एक दिन पहले 6 अप्रैल को ये तादाद 55,469 रही और 5 अप्रैल को रही 47,288, यानी 2 दिन के भीतर 13,000 से ज्यादा नए केस। मुंबई में भी आंकड़े भयावह हालत की तरफ इशारा कर रहे हैं। देश के कोरोना मरीजों में हर 12वां मुंबई से है। कल मुंबई में 10,428 नए केस आए और 23 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में एक्टिव केस 81,886 हो गए हैं। मुंबई में संकट ये है कि ऊंची इमारतों में ज्यादा कोरोना फैल रहा है। 700 से ज्यादा ऊंची इमारतों को सील किया जा चुका है और ये सिलसिला जारी है। मुंबई में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कई हाई राइजेस बिल्डिंग भी है जिन्हें सील किया जा रहा है क्योंकि उसमें केसेस ज्यादा है। इस वक्त हम नेपेंसी रोड में दरिया महल बिल्डिंग पर खड़े हैं जहां पर ए विंग में 15 केसेस, बी विंग में 9 केसेस है, जिसके बाद दोनों विंग्स को इस बिल्डिंग के सील कर दिया गया है। ऐसी कई हाई राइजेस मुंबई में है। तकरीबन 700 बिल्डिंग्स हैं जो मुंबई में सील हो चुकी है। जो सेकेंड वेव है कोविड की उसमें नॉन स्लम एरियाज, हाई राइजेस में ज्यादा केसेस आ रहे हैं। हालात ये है कि कोरोना पर सियासत भी शुरू हो गई। महाराष्ट्र इल्जाम लगा रहा है जरूरत भर के टीके तक उसको नहीं मिल रहे। कई शहरों में लोगों को कोरोना टीके लगवाए बिना लौटना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में कई ऐसे जिले, कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं कि जहां पर वैक्सीन न होने की वजह से लोग वहां पर आ रहे हैं, बुजुर्ग लोग वहां पर आ रहे हैं, सीनियर सिटीजन आ रहे हैं, लेकिन उनको हमारे को नम्रता से कहना पड़ रहा है कि वैक्सीन स्टॉक नहीं है, आप प्लीज घर जाइए, जब वैक्सीन स्टॉक आएगा तब हम आपको बुलाएंगे। मांग करने में तो कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन हर एक चीज का एक वैज्ञानिक पहलू है। हर एक चीज जो है, जो भी फैसला किया गया है, प्रायोरिटी ग्रुप्स को डिसाइड किया गया है, वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर किया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से दूसरे संकट भी शुरू हो गए हैं। पुणे जैसे शहरों में एक बार फिर पलायन शुरू हो गया है। पिछले साल जैसी कड़वी यादें फिर दोहरा रही है। डिब्बे वालों के आगे संकट ये है कि वो काम ठप होने की वजह से कुलीगिरी करने पर मजबूर हो गए हैं। सीएम उद्धव कई बार लॉकडाउन की चेतावनी दे चुके हैं। लगता है कि महाराष्ट्र में इसके बिना चारा नहीं। मुंबई से विद्या और मुस्तफा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहां लोगों को वैक्सीन लगा रहा है एक कर्मचारी ही कोरोना पॉजिटिव पाया गया और इसके साथ ही सेंटर पर हंगामा मच गया। वैक्सीनेशन कर्मचारी को क्वारंटीन कर दिया गया है। सेंटर पर रोज 200 लोगों को वैक्सीन दी जा रही थी, जबकि 500 लोग हर रोज आ रहे थे। दिल्ली में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सीधा चलेंगे मिलन मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। मिलन, ये किस एरिया का मामला है? नवजोत, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो पूर्वी दिल्ली में पड़ता है, वहां पर आज सवेरे वैक्सीनेटिंग ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव पाई गई और उसके बाद अस्पताल की जो फैसिलिटी है वैक्सीनेशन की, वहां पर अफरा तफरी मच गई क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर टीकाकरण के लिए आते हैं। कम से कम 500 से 600 लोग आते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन फैसिलिटी भी डोजेस 200 दी जाती है। इसकी वजह से डिले हुआ और 11:30 तक सेंटर पे वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया। नर्सिंग ऑफिसर को रिप्लेस किया गया, एसडीएम ऑफिस फोन करके इन्फॉर्म किया गया। सवेरे में जब ये आई थी तब इनको कुछ सिम्टम्स रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन टेस्ट करने के बाद ये कोरोना पॉजिटिव पाई गई और वैक्सीनेशन सेंटर में भारी डिले हुआ वैक्सीनेशन करने में। अभी वहां पर क्या स्थिति है?
नवजोत, फिलहाल इन नर्सिंग ऑफिसर को रिप्लेस कर दिया गया है। इनकी रिप्लेसमेंट के लिए ही काफी समय लग गया, इसीलिए वहां पर वैक्सीनेशन डिले हो गया। काफी लोगों को अब वहां पर जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, कई लोगों को कह दिया गया है आप वापस चले जाइए, और सिर्फ कम से कम 150 लोगों को टोकन देकर वहां पर वैक्सीन फिलहाल बिल्कुल मिलन, नजर आप बना रखिए। लौटेंगे आपके पास। दिल्ली में हालात क्या है वो भी आपको लगातार बता रहे हैं। नाइट कर्फ्यू लग चुका है, और उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो 4 जिले ऐसे हैं जहां पर इसका ऐलान हो चुका है, लेकिन दोनों ही राज्यों में हालात खराब हो रहे हैं। दिल्ली में 5500 और उत्तर प्रदेश में अचानक 6000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। दिल्ली की राजधानी में करीब एक हफ्ते पहले कोरोना का जो नया दौर शुरू हुआ, वो अब दिन ब दिन और खतरनाक साबित होता जा रहा है। दिल्ली की सत्ता संभालने वाली आम आदमी पार्टी कोरोना वैक्सीन को लेकर रोड पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, और उधर केस लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को महज एक दिन में दिल्ली में 5506 केस दर्ज किए गए। एक दिन में दिल्ली में 20 लोगों ने दम तोड़ दिया। राजधानी में एक्टिव केस की तादाद अब 19,455 हो गई है। इनमें से 10,048 लोग तो होम आइसोलेशन में है। इन्फेक्शन रेट बढ़कर 6.10% हो चुका है, यानी 20 लोगों का टेस्ट होता है तो एक को कोरोना निकल रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस की लहर लगातार बढ़ती चली जा रही है। पिछले 24 घंटों में 5,500 नए केस आए और 20 लोगों की जानें गईं। लेकिन इसके बावजूद लोग मास्क और डिस्टेंसिंग के जो रूल हैं उनको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 1700 से ज्यादा चालान सिर्फ शाम 4 बजे तक कल काटे जाने पड़े। दिल्ली पुलिस और सरकार लगातार लोगों से गुजारिश कर रही है कि कृपया डिस्टेंसिंग और मास्किंग के रूल्स जरूर फॉलो करें। दिल्ली में लोग लापरवाह हैं, किसी को कोरोना की परवाह नहीं। रात का कर्फ्यू लग चुका है, लेकिन दिन में जमकर लापरवाही हो रही है। देखिए बाजार में किस कदर भीड़ है। दिल्ली सरकार का ये भी कहना है कि अब काफी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ये देख रही है कि क्राउडेड जगहों पे कोविड का मैनेजमेंट किस तरीके से हो रहा है। दिल्ली सरकार ने हर किसी को कहा है कि मास्क लगाइए, और अब तो दिल्ली में नया रूल ये भी आ गया है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और अकेले हैं तब भी आपको मास्क लगाना अनिवार्य है। दिल्ली में वैक्सीन को लेकर भी अब दिक्कत हो रही है। कुछ वैक्सीन सेंटर्स पर बदइंतजामी है। दिल्ली में वैक्सीनेशन ठीक चल रहा है। कुछ वैक्सीन कल मिली है हमारे को, और वैक्सीनेशन की अभी हमारे पास 4-5 दिन का स्टॉक है। दिल्ली हमने आगे डिमांड कर रखी है, मिलता रहेगा, ऐसी बात नहीं। दिल्ली के करीबी यूपी में भी अचानक कोरोना विस्फोट हुआ है। यहाँ अब तक शांति थी, लेकिन कल अचानक कोरोना का शिकंजा कस गया। एक दिन में 6000 केस आए, और इनमें से 1333 अकेले लखनऊ में है। एक दिन में सूबे में 40 मौतें हुई हैं। 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में हालात खराब हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसके साथ ही पिछले 24 घंटे में 6023 नए मामलों के साथ ये जो सक्रिय मामलों का आंकड़ा है वो 33,000 के पार जा चुका है। उत्तर प्रदेश में अब 3 बड़े शहरों लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान हुआ है। इसके साथ ही रात के 9 बजे से रात के 9 से सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही तमाम तरह की पाबंदियां फिर से एक बार लगा दी गई हैं। इसके साथ ही साथ खास तौर पर आदेश दिए गए हैं कि मास्क का पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी होगा। यूपी और दिल्ली में हालात तुरंत संभालने की जरूरत है, वरना पहली लहर से भी ज्यादा भयावह ये दूसरी लहर होगी। लखनऊ से अभिषेक, दिल्ली से ऐश्वर्या, मिलन शर्मा, अनीशा और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो 11 राज्य ऐसे जहां पर संकट बड़ा है। कुछ राज्य वैक्सीन की कमी की शिकायत लगातार कर रहे हैं। हम आपको सुनवाते हैं कोरोना पर देश के 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं। नाइट कर्फ्यू ना रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे किया गया। वो कह रहा है कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफी पार्टियां वगैरह चल रही हैं, तो उसमें क्या होता है अननेसेसरी में लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट में होते हैं, तो उसको थोड़ा अवॉइड करने के लिए कि हो क्या रहा है कि एक आदमी पॉजिटिव होता है, 50 लोग इकट्ठे हैं तो 50 के 50 को हो जाता है। पूरी दिल्ली में लगभग ऐसा था। अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि नाइट कर्फ्यू हम साउथ दिल्ली में लगा दें और नॉर्थ दिल्ली छोड़ दें, तो वो सारे दिल्ली में इसलिए लगाया गया कि उसको थोड़ा सा
और ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए लगाया गया। आज हम 4.5 लाख तक, अभी तो रोज 4.5 लाख हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लेकिन ये संख्या 2-3 दिन में बढ़ेंगी। तो हमारे को वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ा के देना चाहिए, क्योंकि आज महाराष्ट्र में कई ऐसे जिले, कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं कि जहां पर वैक्सीन न होने की वजह से लोग वहां पर आ रहे हैं, बुजुर्ग लोग वहां पर आ रहे हैं, सीनियर सिटीजन आ रहे हैं, लेकिन उनको हमारे को नम्रता से कहना पड़ रहा है कि वैक्सीन स्टॉक नहीं है। अभी तक जो भी ये हमने दिल्ली पे सैंपल इंदौर के भेजे थे, वो जो भी पॉजिटिव आए हैं वो भी सब स्वस्थ हैं, ज़्यादातर नेगेटिव आए हैं और कोई नया ऐसा कुछ नहीं मिला है। कुछ थोड़े बहुत केस थे जो नाइजीरियन स्ट्रेन के जो पाए गए थे, लेकिन वो सभी ठीक हैं, किसी प्रकार को कोई यूके स्ट्रेन के कोई केस पॉजिटिव ऐसा नहीं मिला है। सैंपल हम लोगों ने जो बाहर से लोग आए थे उनको हमने भेजा था, ज़्यादातर नेगेटिव आए हैं। जहाँ जहाँ पर ये महसूस हो रही कि कमी खामी हो सकती है या ये बीमारी स्प्रेड हो सकती है, तो हमको सभी चीज़ों पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करने की ज़रूरत है। एक निर्णय तो ये लिया गया था कि शाम को 8 बजे के बाद जितने भी व्यावसायिक या जो भी सार्वजनिक प्रतिष्ठान है उसको बंद रखा जाएगा, ताकि कम से कम लोगों की आवाजाही हो, कम से कम लोग इस वैश्विक संकट को स्प्रेड करने से बचें। हमारी मंशा कोई ये नहीं है कि किसी को डराना है, धमकाना है। बरतने के निवेदन, कर्फ्यू के निवेदन, धारा 144 के उपयोग, ये सब हमने करके देखा, लेकिन लगातार पिछले 10-12 दिनों से अगर देखें तो ये ग्राफ थम नहीं रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और साथ में मृत्यु की संख्या, ये विडंबना है कि मृत्यु दर अगर आप देखेंगे तो मृत्यु दर गिर रहा है। इसका कारण ये है कि आप 50 लोगों की मृत्यु अगर 1000 में होती है तो मृत्यु दर 5 हो गया। तो ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है। ये चिंता का विषय है। इस प्रकार से अगर केसेस बढ़ते रहते हैं तो स्थिति जो है वही नवंबर-दिसंबर वाली स्थिति आ सकती है। हर व्यक्ति अगर ये ठान ले कि मैं इन 3 नियमों का पालन करूंगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही जो है ये कर्व जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा और नीचे की तरफ आने लगेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ढील जो है वो ये 3 प्रकार की जो प्रिकॉशंस हैं उसको लेने में कहीं ना कहीं चूक जो है वो हो रही है।